हेलो। हेलो, बेटा क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए स्टार्ट करें बेटा। यस सर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉची रेजिड्यू थ्योरम पढ़ा था। और यही हमें बेसिकली हमारा फोकस था अब तक। अब इसमें क्वेश्चंस कई तरीके से बनते हैं। रेजिड्यू का अलग पूछा जा सकता है और एप्लीकेशन कॉची रेजिड्यू थ्योरम का अलग पूछा जा सकता है, इंटीग्रल पूछा जाता है। सिंगुलरिटी का अलग क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक चले आते हैं, इसमें से काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस पर और क्वेश्चंस की या और कुछ फंडामेंटल जो आपकी समझ में नहीं आया। दिस में बी द लास्ट लेक्चर बिफोर फॉर योर क्लासेस और फॉर योर कोर्स। ये लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद हमारे लेक्चर नहीं होने, तो आपका कोई क्वेश्चन है कॉची रेजिड्यू थ्योरम तक ही हमें करना है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आती है। एप्लीकेशंस में कुछ हल्का फुल्का मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली एप्लीकेशंस में लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो हमारे यहाँ अभी आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं हल्का फुल्का आपको बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको कुछ स्टार्ट करूं, क्योंकि टाइम उसी में चला जाएगा सारा। उससे पहले आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। कल जो मैंने कॉची रेजिड्यू थ्योरम बताई आपको, सर्कल ड्रॉ करना आया आपको, पॉइंट इनसाइड लाई करता है, कौन सा पॉइंट इनसाइड लाई करता है, कौन सा आउटसाइड, ये समझ में आया नहीं आया आपको? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। इसी पर क्वेश्चन मिलेंगे एक से ज्यादा, तो ये आप देख लीजिए। हेलो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये फाइल सेव करता हूँ। सर आज लास्ट क्लास है। मे बी द लास्ट क्लास। आज लास्ट क्लास होगी शायद। तो हमारी अपनी, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ। आई थिंक दिस में बी द लास्ट क्लास। अभी कंफर्म नहीं है, बट जो मुझे अज्यूम है वो इस तरह का ही कुछ। ठीक है। मेल तो आए नहीं, अभी कोई पेपर होगा। हाँ बेटा, आ जाएगा, मेल आ जाएगा, मेल का इश्यू नहीं है। बट एक्चुअली हम लोग कहीं और बिजी हो जा रहे हैं, तो शायद मैं ये लास्ट क्लास ले रहा हूँ आपकी। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हो। हेलो। सर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये बता दीजिए थोड़ा। देखो, तरह तो कुछ नहीं होता है, मैंने बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको सिंपल सा वो पूछेगा कि इसके पोल्स या सिंगुलरिटी किस तरह की है, नेचर ऑफ सिंगुलरिटी किस, तो बैक साइड से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इंटीग्रल पूछेगा, इवेल्युएट द इंटीग्रल, कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल दे देगा और उसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला या कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम सबसे बेस्ट ऑप्शन है लगाने का, उसी को आप तैयार करो। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, है ना। कॉची उसका डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन वहां उस तरह के बनते हैं। अब यहाँ दे देगा कि भाई कोई इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब वैल्यूज के लिए ऑप्शंस होंगे वहां, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जल्दी जल्दी आप चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और उसे ठीक से कर पाएंगे आप। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे। तो
इससे आगे चलेंगे तो कोई लॉरेंट एक्सपेंशन दे रखा होगा, पूछेगा कौन सा लॉरेंट एक्सपेंशन है, ये पूछ लेगा। और कई इस तरह के मतलब क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि उसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, एक नेचुरल फॉर्म हो, मतलब जैसे हम लोग के लिए एक्सपेंशन लिखते हैं ना, तो एक पूरा एक्सपेंडिंग फॉर्म हो, एक उसकी समेशन फॉर्म हो, तो दोनों फॉर्म हो सकती है, तो दो एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे वहाँ, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, है ना। तो और फिर आगे चलेंगे तो इसमें फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉची थ्योरम आ जाएगा। पता है ना कि अगर एनालिटिक है वो एवरीवेयर, तो उसका इंटीग्रल 0 होता है, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन दे दिए, बोला विच वन इज करेक्ट, तो वो आप पूछ सकता है ना। द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल इज, अगर सारे कोई पोली लाइनिंग करता है इनसाइड, तो सारी पूरा फंक्शन एनालिटिक हो गया इनसाइड द कंटूर, एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 0 बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको कैटेगरीज नहीं बता सकता क्योंकि क्वेश्चन बहुत रैंडमली बन जाते हैं यहाँ से। जैसे आप देखोगे फंडामेंटल को, उस तरह से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, चाहे वो लाप्लास इनवर्स हो, चाहे कुछ भी हो। लाप्लास इनवर्स तो स्टैंडर्डली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो आप फोकस करिएगा, है ना। हल्का फुल्का वो कोई हल्की फुल्की क्वेश्चन दे सकता है, बहुत ही छोटी, मतलब 1 ऑर्डर की, बहुत ही कोई छोटी क्वेश्चन दे सकता है वो आपको, 2 ऑर्डर की भी इतनी छोटी कि बहुत ही छोटी, है ना। जैसे y डबल डैश प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू कोई 0 देती है, बहुत छोटी क्वेश्चन दे देगा वो आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेंगे, है ना। ठीक है बेटा, और कुछ जानना चाह रहे हो तो और बताइए। सर ये तो हो गए एमसीक्यू, जो लिखने वाले होते हैं वो कैसे आएंगे? कि नहीं, वो है बहुत ज्यादा लिखने वाले डेफिनेशन बेस्ड आएंगे। जैसे मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई, पोल्स की डेफिनेशन, सिंगुलरिटी की डेफिनेशन, एसेंशियल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन, डेफिनेशन बेस्ड। जब थ्योरेटिकल आता है तो वो दे देगा कि भाई आपको कुछ भी दे देगा, मतलब सपोज कोई एक्सप्रेशन पूछ लेगा, इसकी वैल्यू क्या है वो पूछ लेगा, इंटीग्रल लिख दिया इज इक्वल टू दैट दैट, अब वैल्यू पूछ दी उसने आपको, तो डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं आप। कुछ भी इस तरह का आपको दे देगा। पोल्स ऑफ द फॉलोइंग, कोई फंक्शन दे दिया, द पोल्स ऑफ दिस आर, तो आपको पूछेगा द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शंस आर, तो आपको सिंगुलरिटी का एक्सप्लेनेशन देना है। इट हैज इस पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 एट दिस एंड पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 3, जो भी कुछ है, इट हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट दिस पॉइंट, वो आपको लिखना है ना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, वो इस तरह का देगा, बस बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, इतना बड़ा नहीं होगा कि जिसके लिए आपको पूरा पेज भरना पड़े। आपसे मैक्सिमम 2 लाइन लिखवाई जाएंगी, 2 या 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखवाई जाएंगी। अब आप सोच लीजिए 2 या 3 लाइन का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन आप जरूर पढ़िए सबकी, स्टेटमेंट्स जितने भी थ्योरम्स और ये लिखवाई उनके स्टेटमेंट जरूर पढ़िए, है ना। मिली थॉम्सन थॉम्सन मेथड के स्टेटमेंट पढ़िए, है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। लाप्लास इक्वेशन कौन सी होती है ना, हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं। अगर लाप्लास इक्वेशन दे रखे तो पूछेगा u इज कॉल्ड, है ना, व्हाट इज u पूछ लेगा, आप कहेंगे u इज हार्मोनिक फंक्शन। पूछ लेगा डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन, तो आप कहेंगे the u is called harmonic function if it satisfy लाप्लास इक्वेशन। और वहां अपना नोटेशन अगर बनते तो बना दीजिएगा, नहीं तो वो वर्ड्स में ही हम लोग कई बार कंसीडर कर लेते हैं। ये डिपेंड करेगा बेटा क्वेश्चन पर, मैं अभी एजम्पशनली आपको बता रहा हूँ, मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, वो तो एक कोई एग्जांपल के लिए हमें कोट करना पड़ता है। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन मेरा, देखो मेरा, मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपका काम है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। कल मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया, मिल गया सबको व्हाट्सअप। यस सर। हाँ, तो उसके क्वेश्चंस ट्राई करिए, आप एक्सरसाइज लगा दीजिए पूरी, उसमें से कम 2 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 8 5 7 नंबर का तो वही से मिल जाएगा, हो सकता है 8 नंबर का मिल जाए। तो 8 नंबर 50 में से बहुत होते हैं बेटा, है ना। 5 7 नंबर भी मिल गए आपको तो बहुत है, 7 नंबर कम नहीं है 50 में से, सब 50 में से 7 नंबर मिलने का हो गया लगभग 1/7%। तो है ना, तो इस तरह से आपको करना है ना। अब आप
आपका, बस मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, लाप्लास इनवर्स के भी होंगे, वो भी करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, उनकी हल्की हल्की प्रॉपर्टी पढ़िएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ये सब पढ़िएगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और फिर बताइए आपको जो प्रॉपर्टीज वो आपको फोकसली करनी है बेटा। उनके बहुत छोटे क्वेश्चंस होंगे, सपोज दे दिया कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ कोई भी वैल्यू दे दिया उसमें इंटीग्रल के उसके ब्रैकेट के अंदर, अब उसको आप लाप्लास इनवर्स लिखना है आपको, तो ठीक से पढ़ा होगा तब आप ठीक से लाप्लास लिख पाओगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा, ठीक है। हाँ जी ठीक है बेटा। यस चलिए मैं आप कुछ और बताऊं, इससे पहले मैं कुछ और बताऊं, आप फिर से कोई क्वेश्चन, और इस बार तो पूरे मॉड्यूल में, पूरे दोनों मॉड्यूल में से आएगा ना, पहले मॉड्यूल का भी पढ़िएगा, सिंपल लाप्लास के क्वेश्चन, और वो वन जो हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन के उनके क्वेश्चंस, और साथ में वो पढ़ना है आपको फोरियर सीरीज के हल्के हल्के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कोई एक्सपेंशन दे दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब सपोज मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूँ, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस दैट इज इक्वल टू, क्या होती है इसकी वैल्यू बताओ, रटी हुई होनी चाहिए, क्या होती है इसकी वैल्यू, नहीं पता है ना, देखो याद नहीं है, और जबकि स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, है? अगर आपसे कोई कहे कि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताओगे ना पाई स्क्वायर बाई 8 होता है ना, पहले वाले का पाई बाई 4 होता है। ये क्वेश्चन तो किए हैं आपने, तो ये आपको रिवाइज करने है बेटा, क्वेश्चन वो सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं देगा कि ये है, आपको डिस्लेट कंडीशन पूछेगा तो वहां स्टेटमेंट दे रखे होंगे, उनमें से करेक्ट चूज करना है ना, इट इज द एवरेज ऑफ लिमिट्स, है ना, हेलो, यस सर हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली वहां आपको मिलेंगे। अब ये तो रहा वहां का, अब मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन में बता दूं, एप्लीकेशन में बड़े क्वेश्चंस वैसे आते हैं, सपोज कोई इंटीग्रल दे रखा 0 से पाई में, 0 से 2 पाई में, या 0 से पाई/2 में, अब वो कहेगा यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो ये एक एप्लीकेशन हो जाती है कॉची रेसिड्यू थ्योरम की। तो यहाँ अब ये तो पूछेगा नहीं वो, क्योंकि ये तो काम हो जाता है बड़ा, वो ये पूछ सकता है कि इसको जेड में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो पूछ सकता है, तो कुछ नहीं करते बेटा। अब मैं आपको चलता हूं कैसे हम लोग कॉस और साइन को जेड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपको शायद मैंने एक एक्सरसाइज भेज दूंगा, वहां कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो पता लग जाएगा सब। आपको इंटीग्रल दे रखा 0 से पाई, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to पाई या 0 to 2 पाई, कुछ भी दे सकता है, 0 to 2 पाई मान लेता हूँ, इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा ओवर 3 + 5 साइन थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं लिख दूं जरा इसको, है ना, ये एप्लीकेशन में जा रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बेटा आपसे, लेकिन वो क्या करेगा, इसको कैसे कन्वर्ट करते, इस पर कोई छोटा क्वेश्चन बनता है वो पूछ लेगा, क्वेश्चन अभी 1 कह देता हूँ, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, डी थीटा, थीटा ले लेता हूँ, या एक डी थीटा में फिलहाल थीटा ही मान लेता हूँ, यहाँ थीटा कहाँ है, डिवाइडेड बाय 3 + 5, ये क्वेश्चन सपोज फॉर एग्जांपल बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन है, बट फॉर अजम्पशन लो, मैं बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कहीं आप कहने लगो सर ने तो ये क्वेश्चन कराया था, तो ये क्वेश्चन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि इसमें कितना पूछा जा सकता है ना, कितना पूछा जा सकता है, तो सर फाइल शेयर नहीं हो रही। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं था
एक सेकंड, अभी मैं करता हूँ बेटा, एक सेकंड, मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल रहा था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ बेटा, ये कहानी ये वाला शेयरिंग द फाइल, सॉरी शेयर द स्क्रीन, ये फाइल देखिए, आपको फाइल शेयर हो रही है सबको, ये फाइल शेयर हो रही Yes, है sir. सबको Yes. यूजिंग contour integration। बेसिकली तो ये बड़े क्वेश्चंस में आता है, लेकिन अब इतना बड़ा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि इसको कॉस और साइन को कैसे जेड में कन्वर्ट किया जाता है, वो ये पूछता है हल्का सा, बहुत हल्का, कॉस और साइन को कैसे करता है, इस इंटीग्रल को कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब आप लिख लो, इसके एक्सप्लेनेशन में मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन तो नहीं कर रहा हूं मैं इसका, लेकिन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ कोई भी मान लेता हूँ, ए थीटा मान लेता हूँ, तो ये हो जाता है, ये आपने का शायद पढ़ा होगा, ई टू दी पावर ए आई थीटा, माइनस प्लस प्लस ई टू दी पावर माइनस, ये माइनस अपॉन, सबसे पहले हम इसको आई की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा ही होता है साइन थीटा, शायद कहीं भी लिखवाई भी होगी मैंने आपको, अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने लिखवाई होगी, अगर आप ओके करेंगे तो मैं मान लूंगा हाँ लिखवाई है, लिखवाई है नहीं लिखवाई है। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? Yes, sir. हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। चलिए, सबसे पहले कॉस और साइन जो भी होंगे, लिमिट को 0 से 2 पाई कर लेंगे, अगर नहीं है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, और कॉस और साइन को ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पुट करते हैं, उसके बाद जब पूरे इंटीग्रल में ये पहुंच जाती है तो पुट करते हैं इसको, e to the power ai theta is equal to z, is equal to z, और which implies अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा बेटा बताना, अगर डी जेड इज इक्वल टू, डी जेड इज इक्वल टू, करिए जरा डिफरेंशिएशन इसका, क्या हो जाएगा बताओ? ए की पावर ए आई थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, और साथ में आ जाएगा ए आई और डी थीटा, है ना, डी थीटा, ये तो हो जाएगा बेटा, यस और नो? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पर जेड रख देंगे, और इसके इसको सबको ले जाएंगे नीचे, या तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो और मैं एक बार और इम्प्लाइज करा, आप ये कहेंगे इम्प्लाइज नहीं लगा, तो ये आ जाएगा बेटा, डी थीटा इज इक्वल टू,
d theta is equal to dz divided by इसके प्लेस में रखेंगे z, इसके प्लेस पे इसको z माना है ना, ए आई जेड आ जाता है, तो इस तरह का आ जाती है वैल्यूज। अच्छा, ये जो माना है आपने, ये जो माना है इसकी दोनों तरफ लगा देंगे मॉडुलस, इसके दोनों तरफ लगा देंगे मॉडुलस, एंड ये बेसिकली हो जाएगा, अगर मैं इसके मॉडुलस लगाऊं, जैसे ही मॉडुलस लगाऊंगा ये जो इंप्लाइज करके आ जाएगा बेटा, ये इंप्लाइज करेगा जेड मॉड इज इक्वल टू जेड मॉड, ये ऐसे बन जाएगा। e टू दी पावर ए आई थीटा को आयलर्स थ्योरम से खोल जाएंगे, e टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूँ, ये थ्योरम पड़ी होगी, शायद कभी आपने पढ़ी होगी, इज इक्वल टू कॉस ए और थीटा प्लस आई साइन ए, ये शायद आपने पढ़ी होगी। तो जब इसका मॉडुलस निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर ए थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए थीटा 1 हो जाता है। तो ये पूरा जो है ना, और जहां माइनस ये होता है ना माइनस, वहां जब इसको इसको तो रखते हो जेड, और यहाँ यहाँ लगाता हूँ एंड, अगर इसमें माइनस लगाऊंगा मैं, इसके ऊपर माइनस लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/1, ठीक है। इतना पूछ सकता है वो आपसे, जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करोगे लिमिट हट जाएंगी, क्योंकि ये हो गया 1 रेडियस का सर्कल, पूरा घूमता हुआ सर्कल हो गया, सर्कल में थीटा की वैल्यू थी 0 से 2 पाई, तो पूरा सर्कल बन गया, वो सी बन गया। तो जैसे ही इसको रखोगे, इसको पहले आप चेंज कर लोगे, ये हो जाएगा चेंज यहाँ से कॉस की इनकी वैल्यू से सी, मैं अगले कहीं रख दूंगा, यहाँ पहले मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूँ, लिखना होता है, हालांकि सब्जेक्टिव नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, आई इज इक्वल टू ये मान लेता हूँ, और कॉस के प्लेस पे कॉस के प्लेस पे रख दीजिए ये वैल्यू, ए नहीं, ए बराबर 1 हो जाएगा, ये कॉस के प्लेस पे रख दीजिए, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगा दिया, तो ए बराबर हो गया 1, ए नहीं, ठीक है। अब इनके प्लेस पे आप लिखेंगे पुट e टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड, वो सब लिखेंगे, है ना। तो हम लोग जब इनको पुट करेंगे जेड की वैल्यूज को, जेड की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये तो यहाँ मैं इसको चाहूँ तो इसको हटा के यहाँ लेके आ सकता हूँ 3/2, 3/2, और ऊपर वाला टर्म ही यहाँ बचेगा। अब यहाँ जेड कर देंगे, तो ये सब जैसे पुट करेंगे, मैं लिखूंगा पुट ये सब, अब यहाँ ए हटा देंगे, तो सब जगह से ए हट जाएगा,
से भी हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे। आई, जो आई है ना ये वाला, देन आई इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा सी, और डी थीटा की जगह पे हो जाएगा, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा 1/2, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी, ये सी क्या है, सी इज द सर्कल, आप देख सकते हैं where C says that such that Z mod is equal to, अब तो इसमें वो क्या करना है, ये पूरा इंटीग्रल किसमें बन गया, वही इसमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम में ये कंटूर इंटीग्रेशन बन गया, इसको कर सकते हैं। तो वो आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि इसको e टू दी पावर को कैसे जेड में कन्वर्ट करते हैं, ये सब पूछेगा वो आपसे। तो आपकी समझ में आया ये मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, कॉस और यस साइन, सर, आ गया सर। हाँ कॉस और साइन को कैसे जेड, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो पूरी रामायण लिख जाएगी, इतना बड़ा थोड़ा पूछेगा वो आपसे, तो वो तो ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। तो कॉस और साइन को कैसे ब्रेक करते हैं जेड में, ये पूछ सकता है वो आपसे। वो आपसे हल्की हल्की चीजें पूछ सकता है, वो कैसे जेड मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, e टू दी पावर आई थीटा को आयलर थ्योरम क्या होती है, ये सब पूछ सकता है, मतलब हल्की हल्की चीजें पूछेगा एप्लीकेशन में से। दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कॉची। इससे अगली एक्सरसाइज जो थी यही इसी की थी, और उसके बाद रियल वाली आती है, तो उनमें से भी इसी तरह से पूछ सकता है। तो ये सब ठीक है। हाँ, तो ये हमें ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाना, हल्के हल्के क्वेश्चन, बट आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम एकदम से रटी हुई होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछ लीजिए। कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको, और बहुत शानदार एक्सरसाइज होती है ये, इसके क्वेश्चंस कल मैंने आपको कराए थे, और मैंने आपको एक्सरसाइज भी व्हाट्सएप कर दी थी। अब आप कोई अपना क्वेश्चन बताइए, क्योंकि आपके पास और कुछ मिनट्स है, आप पूछ सकते हो, जो प्रॉब्लम पूछना चाहो वो पूछिए। इतना ही तैयार करना है आपको, इतना तैयार करने से काम बन जाएगा। अब आप कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सर जी बेटा। सर मतलब सर कब तक मतलब ये एग्जाम कब तक स्टार्ट होंगे सर? बेटा मुझे अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में शायद कोई डेट आ जाएगी आपके पास। आपकी क्लासेस शायद 4 तक हैं, क्लासेस शायद 2 या 4 तक हैं आपकी क्लासेस, लेकिन हमारी जो क्लासेस होंगी वो केवल आज हम लोग क्लास कर देंगे 30th तक होंगी। 30th के बाद मैथमेटिक्स के सारे फैकल्टीज वो कहीं और बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हमें और कहीं वो लोड असाइन हो गया है, तो हम लोग शायद अवेलेबल नहीं रहेंगे क्लासेस के लिए। वैसे आप प्रॉब्लम्स के लिए डिस्कशन उसमें कर सकते हैं हम लोग, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ऐसे करके ये क्लासेस हमें ये यही खत्म करनी होगी। और क्लासेस वैसे आपकी 4 तक तो शायद है ही ये प्रपोज, 4 के बाद तो एग्जाम की डेट होगी। 4 के बाद मान लो वो 2 दिन 3 दिन की छुट्टियां होती है, तो 7 या 8 से भी कोई डेट मान सकते हैं, वो डेट अगले वीक में आ जाएगी आपके पास, ठीक। यस सर। अच्छा, मैं तो फिलहाल प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास फिर लेक्चर नहीं होगा, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा कुछ मैं क्वेश्चन यार कुछ ऑब्जेक्टिव में एक क्विज कहीं अरेंज कर लें, हम लोग क्विज बना लूंगा मैं आपके लिए, तो एक क्विज अरेंज कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा प्रैक्टिस आपको मिल जाए हल्की फुल्की। तो वो मैं कोशिश करूंगा बेटा, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, क्योंकि वो
जितना वर्कलोड है उस हिसाब से फ्री नहीं हो पाते, बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन के लिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्विज दे दिया जाए, ठीक है। और जो मेरे पास कुछ होंगे या आप भी सर्च कर सकते हो कहीं भी, ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स पे और लाप्लास पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं इजीली, ऐसा नहीं, बट आपको सर्च करना पड़ेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या जो भी फिल इन द ब्लैंक्स जो भी क्वेश्चंस हैं, आप नेट पर सर्च करिए और उनको ठीक से प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चनियर पर जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चनियर पर पहले पहुंच गए, उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको वो पैनिक करेगा। तो पहले आप रिवाइज कर लो, फॉर्मूले, स्टेटमेंट, ये वो करके, उसके बाद सोचो कि मुझे कोई क्वेश्चनियर अटेम्प्ट करना है। राइट सर? हेलो? यस सर, यस। ठीक है, और पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो। सब लोग 77 थे अभी यहाँ, तो 67 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बताइए कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो। कोई भी डाउट हो, आपने पढ़ी हो, आपको समझ में नहीं आई हो, या जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है। हेलो? 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 सर ओडी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, मतलब कौन सा वाला? ये वाला ओडी में, यहाँ लाप्लास में ना। ओडी कहाँ है आपके पास? एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास की बात कर रहे हैं या सिंपल ओडी की बात कर रहे हैं? पीडी की बात तो नहीं कर रहे, एप्लीकेशन ऑफ पीडी। सर लाप्लास में जो ओडी है। कुछ नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे लेते हैं ये पूछा जा सकता है, या बहुत ही कोई छोटी इक्वेशन, बहुत ही मतलब सिंपल, एक एक दो लाइन में आंसर आने वाली इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं पूछी जाएगा, या सिंपली किसी लाप्लास, कोई इक्वेशन का लाप्लास क्या होगा वो पूछा जा सकता है, या कोई इक्वेशन करके इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, अलग अलग हल्के हल्के पूछे जा सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं। ठीक है। हेलो? यस सर। और पूछिए, आप आराम से विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हो आप। और बेटा एटलीस्ट प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट मौका है ये, क्यों बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी अदरवाइज हमें, है ना। तो ढंग से थोड़ी सी मेहनत कर लो। अब ये जा रहे हम लोग एग्जाम में जाने वाले हैं, तो उससे पहले जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो कर लो। क्वेश्चंस जितने मर्जी आप पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। कल जो सर क्वेश्चन कराए थे कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे, वही करा दीजिए सर एक और करा दूं तो मुझे आपको मैंने एक्सरसाइज व्हाट्सअप कर रखी है, मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन लूं, या उन्हीं क्वेश्चन में से लूं। बेटा जो मर्जी बोलोगे आप, वो मैं करा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है, जो मर्जी बोलिए। सर उसी में से कोई ले लीजिए, क्योंकि अभी हाँ एक हाँ, ही नहीं है वो मैं लेता हूँ, चलिए। हाँ, इवेल्युएट द इंटीग्रल, ये इवेल्युएट द इंटीग्रल मैं लेता हूँ क्वेश्चन। सही कह रहे हैं आप, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। ये अच्छी बात है बेटा, आप पूछिए, ये मुझे अच्छा लगेगा जब आप इस तरह से पूछेंगे। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 2 बोल देते हैं इसको, इवेल्युएट द इंटीग्रल। अब इंटीग्रल को बदल देता हूँ, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 4 - 3z
z z minus z minus 1 ये क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल सा वैसे बुक से उठा लिया है। आप कहोगे इसको करा दूंगा, आप नहीं कहोगे दूसरा करा दूंगा, आप कहोगे एक और लिख देता हूँ, आप एक और लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि नहीं वही क्वेश्चन, एक और लिख देता हूँ, फिर इसमें जो कहोगे एक करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये, और ये जेड ये 2 क्वेश्चन बता दी। अब मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन मैं आपके लिए करूँ, जो कहेंगे वो मैं करूँ। हेलो, सर तीसरा ही कर दीजिए। तीसरा करूँ, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैं इसके सॉल्यूशन को जाता हूँ। सॉल्यूशन बड़ा आसान है, आप परेशान नहीं होइएगा। सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, ये द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू has poles at is equal to 0। इसके इसको सिंप्लीफाई कर दो, which implies z is equal to 1, 2 plus simple pole z is equal to 1 and 2। ठीक है, एक ऑर्डर के ना। अब आप इसको करेंगे प्लॉट, इसको सर्कल को, सर्कल का समझते हैं कौन सा सर्कल है ये? हाँ जी, इसका सेंटर है 2,0 और रेडियस है आधा, 0.5 रेडियस का। तो 2.2 इसका सर्कल खींचेंगे आप। पहले मैं यहाँ लाइन इंसर्ट कर, लाइन इंसर्ट और लाइन, ये लाइन खींची एक, इसको दूसरी लाइन खींची, हाँ बेटा यहाँ z बराबर 0 आ गया ओरिजिन पे। अब मैं सर्कल खींचूंगा, तो यहाँ सपोज 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 के आसपास सर्कल। हाँ जी, 2 के आसपास मैंने सर्कल खींचा, इसको मैं रखता हूँ ये।
ये सर्कल, तो यहाँ तो 1 था, मैं ये अनोटेशन डाल देता हूँ। इंसर्ट में जाए, सेव में जाए, और कहीं है और अनोटेशन यूज। देखो यहाँ तो है 1, ये 1, ये जो पॉइंट है ये तो 1 है बेटा, ये है आपका 2 के आसपास आधे रेडियस का सर्कल खींचा है आपने, है ना? समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, यस सर आ रही है आवाज। आ गया? हाँ, अब आधे रेडियस का सर्कल खींचा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे। अब कौन सा पॉइंट लाई करता है आपका, z बराबर 1 या z बराबर 2? हेलो, हाँ जी, कौन सा पॉइंट लाई करता है? z इक्वल्स 2। बस उस पर निकालिए, बट ओनली होल z इज इक्वल टू 2, lies inside the contour ठीक है, तो रेजिड्यू HCl का है, ठीक है? आपको फॉर्मूला पता ही है, कल निकाले थे आपने, ये फॉर्मूला कहाँ है? ये residue का। तो बेटा ये जो Z1 और ये तो Z है ऊपर, नीचे यहाँ 2 दे रखा है, और ये 2 पॉइंट पे निकाल दे, ये 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और ये आपका हो गया। हाँ जी, जब आप z बराबर 2 रखोगे, -2 से 2 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 बाई 2 पाई आई के साथ मल्टीप्लाई कर स्टेटमेंट निकालता है, 2 पाई आई के साथ। कितना आ गया? 4 पाई आई। समझ में आ गया भाई? हेलो, समझ में आ गया? यस चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और गुड लक।
आपको शुभकामनाएं मेरी, आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं, आपके मार्क्स अच्छे आए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे